पहलगाम में जो कुछ हुआ, अब जो इंडिया ने फैसले कर दिए हैं, तो थोड़ी बहुत क्या कड़ियां हम मिला सकते हैं? यानी इंडस वाटर ट्रीटी को खत्म करना एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो पहले तो ये इस पर बात करते हैं कि उन्होंने जो वीज़े ख़त्म कर दिए हैं, ये तो रेसिप्रोकल है, ये चीज़ें तो पाकिस्तान भी यहाँ से वही कुछ कर सकता है, सिफारती हमला है, एक दूसरे के वापस बुलवा लिए। लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी पे आपका तजिया चाहिए होगा कि यकतरफा तौर पर क्या ख़त्म कर सकता है इसको इंडिया, और इम्प्लीकेशंस इसकी क्या हो सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम आल साहब और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। एक तो खैर हमने सबने पाकिस्तान ने, पूरे पाकिस्तानी कौम ने इसको मजम्मत की है जो वाक़या हुआ है अफसोसनाक पहलगाम का, और हमने कहा है कि ये बड़ा अफसोसनाक है और कंडमनेशन है, क्योंकि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान का रद्द अमल आया है अब इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से, वो एक चीज़ वाज़े अक्कासी करता है हिंदुस्तान की नीयत की, हिंदुस्तान के इरादे की, कि ये प्री प्लान्ड है, ये स्टेज मैनेज्ड है, और वो एक प्रीटेक्स्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है इन्होंने पहलगाम को। ये इनका नीयत इरादा पहले से था। आपको याद है उन्होंने मुतनाज़े भी बनाया है इस ट्रीटी को, धमकी भी कई दफ़ा मोदी ने खुद दी कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। और एक चीज़ मैं वाज़े कर दूं कि नंबर 1, ये एक बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इंडस वाटर ट्रीटी एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1960 में अंडर वर्ल्ड बैंक ऑस्पिसेस, जिसमें अमेरिका शामिल था। तो एक तो वो है। दूसरी बात है, इन्होंने एक सियासी प्रीटेक्स्ट इस्तेमाल किया है, सियासी बहाने के ऊपर किया है। हालांकि कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से। तीसरी बात है, ये मुतनाज़ ऑलमोस्ट इट इज टेंटामाउंट टू एग्रेशन, वाटर एग्रेशन, आबी जहारियत जिसे कहते हैं ना, ये उसके मुतनाफे है, क्योंकि ये इस किस्म की कार्रवाई करना इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। और ये इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस चार्टर और जो इंडस वाटर ट्रीटी इटसेल्फ है उसकी खिलाफ वर्जी है। तो हमारा तो केस बहुत मजबूत है, क्योंकि हिंदुस्तान ने जो भी किया है वो झूठ की बुनियाद पर किया है, और हमारा केस मजबूत है। हमारे पास हकाइक भी हैं, दलाइल भी हैं, और हमें इसको इंटरनेशनली रेज करना पड़ेगा। कोर्ट के अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अल्लाह ताला के फजल से हम मेंबर्स भी हैं, इसके मेंबर हैं, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जाएं, सेक्रेटरी जनरल से बात करें, एंटोनियो गुटेरेस से, और जो P5 के मेंबर्स हैं यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, इनके लीडरशिप से भी हमारी लीडरशिप का रब्ता होना चाहिए कि जनाब ये जो एस्केलेशन हिंदुस्तान कर रहा है, ये पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है टू ट्राई टू बुली एंड ब्राउबीट पाकिस्तान, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और आपने ज़बरदस्त टर्मिनोलॉजी सर इस्तेमाल की है, आबी जारियत है। मुशाहिद साहब, ये फैसले नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास में किए, और पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास भी कल बुला लिया गया है। क्या अब वे फॉरवर्ड पाकिस्तान के लिए क्या है? एक तो इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने कहा कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में जाना चाहिए, यूएन में इस मसले को उठाना चाहिए, इंटरनेशनली रेज करना चाहिए। बाकी क्या किया जाए? इसके अलावा क्या सजेस्ट करेंगे आप? इसके अलावा मेरी सजेशन होगी कि हम फॉरेन फैक्ट शीट इशू कर दें कि इंडिया का जो पैटर्न है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का, खास तौर पे ऑक्यूपाइड कश्मीर के हवाले से, कि वो 1995 से शुरू करें। अल-फरान का जो वाकया हुआ था, हिंदुस्तान ने वेस्टर्न टूरिस्ट मारे, आपको याद है। उसके बाद किताब भी एक आई थी वेस्टर्न ऑथर्स की, द मेडो, जो एड्रियन लेवी और वो मिस कैथी स्कॉट ने लिखी थी, उसमें एक्सपोज किया था फॉल्स फ्लैग था। फिर सन 2000 में जब सदर क्लिंटन पाकिस्तान आए, मार्च 2000 में, उस वक्त सिख मारे इन्होंने, को 35 सिख मारे थे गालबन चती सिंहपुरा में, ताकि वो लिंक था। अब ये वाकया हुआ है जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनकी मौजूदगी में, वो भी एक सिग्नल था उनको, ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की कोशिश की जाए, जो माजी में तो वो फेल हुए। और फिर लास्ट टाइम भी जब उन्होंने बहाना बनाया था पुलवामा के वाकया के बाद, फरवरी 2019 में, उस वक्त भी उन्होंने बालाकोट पर हमला किया था, और वो भी उन्होंने कहा था ट्रेनिंग कैंप से वो भी कोई नहीं थे। तो मेरे ख्याल में इंडियन मीडिया खुद कह चुका है इन इश्यूज़ के बारे में कि हिंदुस्तान माजी में झूठ बोलता रहा है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाता रहा, और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके पाकिस्तान को तनहा करने की, बदनाम करने की, ब्लेम करने की कोशिश करता रहा। तो ये फैक्ट शीट साथ साथ होनी चाहिए, और हमारी सफारतकारी बड़ी कामली कूलली होना चाहिए, हमें ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कोई मिलिट्री एक्टिविटी इंडिया से, लेकिन ये जो शॉर्ट ऑफ वॉर
ये जो एक्शंस लिए हैं उन्होंने, ये तो अननेसेसरी, अनकॉल्ड फॉर एस्केलेशन है। ये तो वेस्ट ने किया था रशिया के खिलाफ आफ्टर द यूक्रेन वॉर, जब जंग शुरू हुई थी, तो ये इन्होंने, तो इसका मतलब वाज़ेह हो गया कि इंडिया की पहले की ये नीयत थी और ये बहाना सोच रहा था, प्रीटेक्स्ट बना रहा था पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई सफारती या सियासी या आलमी दबाव डाला जाए। और उनके मीडिया की मैं मजम्मत करता हूँ कि उनके मीडिया ने जिस तरह गैर जिम्मेदाराना अप्रोच की है, इट्स ऑलमोस्ट हिस्टेरिकल, दे हैव गॉन वाइल्ड। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसे मीडिया बिहेव नहीं करते कि वो लगता है ऑटो पायलट में है और एसओपी है कि कोई वाकया हो तो पाकिस्तान के पीछे बुछाड़ लगा दो इल्जामात की जो बेबुनियाद और झूठे हैं। और सर ये भी एक चीज देखिए 3 बजे हमला होता है, 3:05 पर सीधा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। दूसरा जी मुशाहिद साहब, दूसरा ये बताएगा कि वो तो चले, ये जो वीज़े मनसूख कर दिए गए हैं, उन्होंने अपने डिफेंस अताशी सारे बुला दिए हैं, पाकिस्तान के जो वहाँ पर सिफारत का अमला है वो 30 तक महदूद कर दिए हैं। पाकिस्तान को रेसिप्रोकली कितना मेजर्ड रिस्पांस देना चाहिए इस मामले में? क्या यहाँ से भी सारे वीज़े मनसूख कर दिए जाएं और सब कुछ ख़त्म कर दिया जाए जिस तरह उन्होंने किया? मेरा नहीं ख्याल कि टिट फॉर टैट करना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरकारी ताल्लुकात तो बहुत महदूद हो गए। वो आपसे क्रिकेट मैच खेलने को तैयार नहीं, वो आपको हर जगह तनहा करने को चाहते हैं। आपने खुद डोसिए छापा है, फॉरेन ऑफिस ने 2 डोसिए छापे हैं, इंडियन स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। गार्डियन की स्टोरी आई है, वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आई है कि पिछले 4 सालों में 20 दफ़ा रॉ ने पाकिस्तान के खिलाफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया है, इधर आके बंदे मारे हैं। जो काम उन्होंने कनाडा में किया वो सिखों को मारा, जो काम अमेरिका में कोशिश की और पकड़े भी गए। तो वो बाकी चीज़ों एक्टिविटीज़ को हम इतना सीरियसली न लें। हमारे ताल्लुकात इस वक्त तो हिंदुस्तान से ना होने के बराबर हैं, उनको हम हैंडल कर लेंगे और हमें मेरा ख्याल में टिट फॉर टैट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये जो इंडस वाटर्स ट्रीटी है ये एक कोर इशू है, और क्योंकि इसका ताल्लुक एक इंटरनेशनल ट्रीटी से है, पानी से है, और ये आबी जहारियत जो है, दिस इज टेंटामाउंट टू वाटर एग्रेशन। इसको हमने सीरियसली लें और इसको काउंटर करें, इस पर फोकस करें, इस पर फोकस हमारा रहना चाहिए। अच्छा मुशाहिद साहब, दूसरा ये बताइएगा कि देखिए ये इस किस्म के वाकयात हमने देखा कि जब भी वो एक कहते हैं ना कि चुनाव वहां पर जब भी होता है तो कुछ ना कुछ हो जाता है और फिर तनाव हो जाता है पाकिस्तान के साथ। जी ये जो इंडियन पॉलिटिक्स हमने चेंज होती देखी है 10-15 सालों में। एक ज़माने में देखिए कांग्रेस और मतलब लेफ्ट की जो लोग थे, और ये हिंदुत्व का इस तरह से आगे आना, क्या ऐसे वाकयात जो हैं ये मजीद मजबूत करेंगे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को और बीजेपी को आपके ख्याल में? मेरा ख्याल में नहीं। ये मैं समझता हूँ उनका लास्ट राउंड है। वैसे भी जो मेरी रिपोर्ट्स हैं, मैंने बड़ा ट्रैवल भी करता हूँ, इंडियन जर्नलिस्ट से मिलता रहता हूँ, वो कहते थे कि ये पिछले इलेक्शन में भी मोदी असल में इलेक्शन हार गया था, उसने धांधली की है कोई ये 2024 में, और वो हिंदुत्व का वोट बैंक कम हुआ है। और आपने देखा होगा कि खुद मोदी जो है 5 लाख से जीता था 2018 में, इस दफ़ा वो 2024 में ही वन ओनली बाय 1.5 लाख वोट, और अयोध्या में खुद हारा है। और जो उनके मुखालफिन हैं, गांधी फैमिली के 3 नुमाइंदे इस वक्त, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। आई थिंक दिस इज हिज लास्ट टर्म, क्योंकि वो सारा अब कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो बेस है, जो कंस्टिट्यूंसी उनकी जो है हिंदुत्व की बेस, जो बदबूदार किस्म के बुग़्ज़ रखने वाले लोग हैं, जिनके बहुत एंटी इस्लाम और एंटी पाकिस्तान है, उनको केटर किया जाए तो वो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी जो उनकी जो शोरश है वो कश्मीर तक महदूद नहीं है। कश्मीर में तो जंग आज़ादी है जो इंडिजिनस है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है। वो कश्मीरी अवाम की मज़ाहमत है हिंदुस्तान के कब्ज़ा काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़, जैसे फ़लस्तीनी अवाम कर रहे हैं इसराइल की फ़ौज के ख़िलाफ़। लेकिन खालिस्तान इशू है, 7 सिस्टर्स का इशू है। इवन डॉक्टर यूनुस जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने 7 सिस्टर्स का इशू रेज़ किया है, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, और वो उधर भी काफ़ी मसला है। तो आपने खुद देखा कि जो इसको 3rd लार्जेस्ट इलीगल माइग्रेशन अमेरिका में हिंदुस्तान की है। मेक्सिको, अल सल्वाडोर के बाद हिंदुस्तान के 7.5 लाख लोग इलीगल माइग्रेंट्स हैं। और वो क्या कौन है? नौजवान हैं गुजरात से, यूपी से, बिहार से, पंजाब से, हरियाणा से, जो
निकल के गए हैं, क्योंकि 45% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो हिंदुस्तान के अपने हालात ख़राब हो रहे हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक, अंदरूनी भी और इलाकाई भी। देखेंगे तो हिंदुस्तान की आइसोलेशन कंप्लीट है। बांग्लादेश में इंकलाब आया है जिन्होंने एक हिंदुस्तान नवाज को हुकूमत को साफ किया है। श्रीलंका में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है लेफ्ट की जो प्रो चाइना है। नेपाल में आपने देखा कि माओइस्ट गवर्नमेंट है। मालदीव्स में गवर्नमेंट आई, छोटा सा जजीरा है, उन्होंने कहा इंडिया आउट ऑफ मालदीव्स। तो इंडिया खुद तनाह है इस खत्ते में और वो कोशिश करता रहा पाकिस्तान के खिलाफ तनाह करने की। तो पाकिस्तान का जो कैंपेन है, एंटी पाकिस्तान कैंपेन, इट्स अ ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूला, इट विल नॉट वर्क। इसीलिए उनको तकलीफ ज्यादा है और इसीलिए वो बढ़ाना चाहते हैं हाइप और मीडिया के जरिए और डिप्लोमेटिक जरिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान को प्रेशर डाला जाए अमेरिका के जरिए, मगरब के जरिए। अच्छा सर, ये आखिरी 2 मिनट है मुशाहिद साहब मेरे पास, लेकिन अगर देखा जाए, आपने आइसोलेशन की बात की, लेकिन हमारे भी जो रिलेशंस हैं अफ़गानिस्तान के साथ, हमारे रिलेशंस जो हैं वो स्ट्रेन है, आपको पता है। इसाक डार साहब गए भी, ईरान के साथ भी कोई इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है। चाइना आपको ज़्यादा पता है कि बस सो है, वो उनकी नाराज़ी अपनी जगह, स्पेशली सिक्योरिटी मामलात, और उस पर आगे कैसे बढ़ा जाए इन वाक़यात के बाद। प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी और इंडिया के अलावा जितने हमसाए हैं उनसे ताल्लुकात बेहतर करें, रीजनल रीसेट करें। अफगानिस्तान के साथ एक अच्छा दौरा हुआ है डार साहब का, मेरे ख्याल में कुछ मैं समझता हूँ एक मॉडेस्ट ब्रेक थ्रू हुआ है। ईरान के साथ ताल्लुकात भी आगे से बेहतर हैं हमारे, क्योंकि ईरान में भी इस बड़े क्रूशल फेज़ में उनकी डील होने वाली है अमेरिका के साथ, जो मेरे ख्याल में हो जाएगी। उससे इलाके में कशीदगी कम होगी। और चीन, यस, उनकी नाराज़गी भी है कुछ इश्यूज़ पर, वो जायज़ भी है, ये ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन चीन पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा है हर वक्त और हर इशू पर, और उसमें कोई तब्दीली नहीं आई उनके रवैये पर पाकिस्तान की हमायत के हवाले से।